नमस्कार और स्वागत है आपका एमएसएमई उड़ान सिडबी के साथ, जहां पर हम उन उद्यमियों से बात करते हैं और सुनते हैं उनकी प्रेरणात्मक कहानियां, जिन्होंने सिडबी के साथ अपना सहयोग बनाकर अपने उन सपनों को पूरा किया है और उन्हें ऊंचे आसमानों तक लेके गए हैं। वैसे इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ आपका होस्ट नितिन संस्कृति। आज हमारे साथ हैं ऐसे मेहमान जिनके लिए जितने भी शब्द कहे जाए उतने कम हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर कार्तिक गुप्ता का, जो है डायरेक्टर ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है फोम मैन्युफैक्चरिंग में और ये है मार्केट लीडर ईपीई फोम मैन्युफैक्चरिंग के इंडिया में। हाँ जी, आपने सही सुना, पूरे के पूरे इंडिया में। और इनका बिजनेस चलता है 400 प्लस चैनल पार्टनर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो मैं अपने दर्शकों से स्वागत करूंगा कार्तिक गुप्ता सर का। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे आप जैसे प्रेरणात्मक इंसान के साथ आज यहाँ पर आकर बात करने के लिए। मैं बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए चाहूँगा कि आप अपनी अगर कुछ शब्दों में अपनी जर्नी उनके साथ में, हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर कर सकें और ये बताएं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या इंस्पिरेशन मिला आपको। माय जर्नी स्टार्टेड इन 2005 जब मैंने अपने फादर को ज्वाइन किया बिजनेस में। ही इज़ ऑल्सो इनटू प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ओके। तो मैंने 2005 से लेकर 2010 तक उन्होंने मुझे ट्रेन किया बिज़नेस में, बिज़नेस आइडियाज़ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और जो बिज़नेस के जितने भी फील्ड्स हैं उन सब में उन्होंने मुझे ट्रेन किया। 2010 के अंदर मैंने अपना फर्स्ट फोम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान के अंदर इस्टेब्लिश किया। 2010 से 2018 के बीच में मेरे 2 प्लांट्स हैं, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में। दोनों प्लांट्स के अंदर हमने मिलके 400 चैनल पार्टनर्स के थ्रू हमने अपनी फोम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, हमें चैलेंजेस बिल्कुल फेस होते हैं। तो आपको ऐसे क्या चैलेंजेस फेस किए और सबसे ज़्यादा हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हाउ डिड यू ओवरकम देम? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं स्पेशली नए बिजनेस में, जैसे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। स्टार्टिंग में जब भी कोई नया प्लांट लगाते हैं तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन से तुम्हारी ज़्यादा होती है। उसके अलावा फाइनेंस एक बड़ा रीज़न होता है कि फाइनेंस कैसे अरेंज करना है नए प्लांट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे सेट करना है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, ये सारे चैलेंजेस आते हैं। बट सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने का एक ही तरीका होता है कि तुम्हारा विजन क्लियर हो। उसके अलावा स्टेप बाय स्टेप, कोई भी चैलेंजेस ओवरनाइट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, बट स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है, चैलेंजेस अपने आप कम होते जाते हैं। यू हैव टू स्टिक टू योर विजन, यू हैव टू मेक गुड क्वालिटी ऑलवेज विंस। अगर आप शॉर्टकट्स नहीं लोगे मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो सारे चैलेंजेस टाइम जरूर लेंगे बट दे विल वैनिश अवे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही बढ़िया चीज़ कही है। इसी के साथ मेरा अगला सवाल जो मैं आपसे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप इंडिया में ईपी फोम मैन्युफैक्चरिंग के लीडर्स हैं रखे हुए। तो अब आप अपनी कंपनी के बारे में हम बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे कि हाउ डिड द एंटायर जर्नी स्टार्टअप, जब आपने शुरू किया और अब की पूरी जर्नी अगर अब आप बताना चाहें। जैसे मैंने आपको बताया 2010 में मैंने फोम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, एक छोटे प्लांट से स्टार्ट करी राजस्थान में। और 2010 से लेकर 2017-18 तक उसी प्लांट के साथ हम लोगों ने फोम मैन्युफैक्चरिंग को सीखा, बिजनेस को सीखा, चैनल पार्टनर्स बनाए, मार्केटिंग को समझा, क्वालिटी को समझा। जब हमारा वो बिजनेस सेट हो गया, एवरीथिंग टेक्स टाइम। जब वो बिजनेस हमारा सेट हो गया तो 2017 एंड में जाके हमने डिसाइड किया कि हम एक और प्लांट लगाएंगे जो कि 3 टाइम्स 4 टाइम कैपेसिटी होगा हरियाणा में। फिर हमने 2018 के अंदर हमने लैंड प्रोक्योर किया और एक नई कंपनी बनाई ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि हमने रजिस्टर्ड करी। मैंने और मेरे ब्रदर्स ने मिलकर कंपनी बनाई और हमने रजिस्टर करी वो कंपनी दिल्ली में। लैंड प्रोक्योर किया, 2 एकड़ लैंड प्रोक्योर किया हमने हरियाणा में। विद टाइम उसके अंदर फिर हमने अपने आप को एक्सपैंड करते करते आज हमारे पास उसी जगह पे हमने एडजॉइनिंग जितनी भी लैंड थी सारी लैंड हमने खरीद ली और 10 एकर्स ऑफ हमारे पास लैंड है। 500 मैन पावर मेरे पास काम करती है उस लैंड में, उस प्रेमिसेस में। 5 लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है फैक्ट्री का, जिसको हमने बनाया है फ्रॉम 2018 टू 2025, इस 7 ईयर्स में। तो 15 ईयर्स का जो लंबा स्पैन रहा है बिजनेस का, उसमें पहले 7 साल हमने स्लो काम करके सीखा बिजनेस को। फिर नेक्स्ट 7 ईयर्स के अंदर हम लोगों ने स्पीड पकड़ते हुए इस बिजनेस को यहाँ तक लेके आए हैं। हमने 2018 में जब ये कंपनी स्टार्ट करी थी तो मेरी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर रेवेन्यू 20 करोड़ था। ओके। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इट हैज ग्रोन अप टू 200 करोड़। So are you saying 10 times? 10 times we have done in last 7 years.
I mean, बहुत बहुत ही बड़ी बात है. We would just want to know a little more about what are your main products and the services that you deal in, ताकि हमारे viewers को थोड़ा और clear समझ में आ जाए कि फोम में से क्या-क्या अलग varieties आप सर्व करते हैं. सो फोम में हम ईपी फोम बनाते हैं, एक्सपेंडेबल पॉलीइथाइलीन फोम है ये. ओके. और एक क्रॉस लिंक फोम आती है, एक्सएलपी फोम बोलते हैं उसको. हम ये दो तरीके की फोम बनाते हैं. ओके. ये फोम काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में आती है. मेनली मैट्रेस के अंदर यूज़ में आती है. जितने भी मैट्रेस हम लोग कमर्शियल मैट्रेसेस होते हैं या रीजनेबल मैट्रेसेस होते हैं, उसके अंदर ये फोम यूज़ में आती है. ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ये फोम यूज़ में आती है. प्रोटेक्टिव पैकेजिंग एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी प्रोटेक्टिव पैकेजिंग होती है कि ब्रेकेज ना हो किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स हों, उसमें ये फोम यूज़ में आती है. उसके अलावा इंस्टॉलेशन के अंदर जो आज वेयर हाउसेज बनते हैं या फिर हमारे एयर कंडीशंस के पाइप्स होते हैं, उसके इंसुलेशन में भी ये फोम यूज़ में आती है. तो देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हमारे से फोम परचेज करती है और यूज़ करती है. एग्जांपल्स लाइक स्लीपवेल, कर्लॉन आर सम इंडस्ट्री जाइंट्स जो कि हमसे एसोसिएटेड हैं और हमसे डायरेक्टली बाय करते हैं. At what point of time did you realize the need to have financial assistance to grow your business? On day one. Okay. Financial assistance is required on day one, I think. क्योंकि कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देर आर मल्टीपल रीजन्स वाई नीड फंड टू बाय द लैंड, टू बिल्ड द फैक्ट्री, टू परचेज द राइट टेक्नोलॉजी, क्योंकि विदाउट द राइट टेक्नोलॉजी यू कैनॉट सक्सीड. So how did you come to know about SIDBI and what was your experience working with SIDBI? I am associated with SIDBI from 2010. Okay. When I started the first foam plant in Rajasthan. Okay. And I came to know about SIDBI from a family friend who was already a customer of SIDBI. So he introduced me to SIDBI. And with SIDBI, I got much educated about the banking platform. Because I was not as much aware at that moment of time कि banking कैसे होती है, क्या lending procedure होते हैं. So with SIDBI, I learned a lot कि बैंकिंग चैनल्स कैसे वर्क करते हैं, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, हाउ कैन यू लेंड द मनी एट राइट ROI एंड राइट टर्म्स. तो SIDBI was associated with me from day one, and I think the financial assistance was required on day one for any entrepreneur. And how has your journey been with, I mean, the entire loan process, how was it with SIDBI? Was it smooth? What was your entire experience? My loan process was extremely smooth and extremely satisfying. It was quite easy. SIDBI's officials are always very helpful, whether it's filling up of the application form or providing your KYC or getting the right codes. They also help us if I am buying an indigenous machinery which is being used at every other plant. SIDBI is associated with so many customers. They can also help the entrepreneur to connect with the right people. True. So the journey with SIDBI is fantabulous. So which particular SIDBI service or a scheme that you feel has been the most beneficial? मतलब ऐसे कौन सी scheme जो आपको introduce? I'm sure when you contacted SIDBI, they would have come up with various. In last 15 years, there has been so many schemes which have come across from SIDBI. There is a scheme called Arise. I remember during the tough time of COVID, there were so many schemes which were launched by SIDBI directly with the help of Government of India. That I remember there was a financial assistance, a small amount of loan which was offered to me at 5% rate of interest. It was at the COVID time, the post-COVID time. And that was the need of the hour. If we talk about what better, so you could come up with schemes during multiple times or multiple phases, but at that time having a 5% annual loan coming through and still keeping your business running, I think that also providing moratorium period. So that moratorium period is a period when you'll just have to pay the interest part and you'll not pay the principal part for a year after a new entrepreneur or a greenfield project is being launched. So that also helps a new enterprise to sink in with the industry and just it get times. So there is no pressure or stress being felt. With SIDBI, what are the positive changes that you feel कि आपके business में आए हैं because of the support that you received from SIDBI? See, in 15 years, we have scaled up a lot. And believe me, I have not even thought of any other financial institute or commercial bank other than SIDBI in last 15 years. So I have stuck to one bank from last 15 years. So whatever growth I have seen, SIDBI has always been a business partner for me. Okay. So whether it's purchasing new technology, whether it's providing extra credit to companies, or whether it's providing
supplies to railways, whatever may have come, SIDBI has always supported me and always being there for me at the right time. Wow. Now, I know you've said it multiple times, but I will ask a very direct question. How about you recommending SIDBI to others? I will strongly recommend SIDBI to all entrepreneurs and MSMEs. Indeed. In fact, I have recommended SIDBI to my family and my friends and to competition groups also, that with SIDBI, the banking would be easy. The process of taking financial assistance would be easy and fair, most probably. There are no hidden aspects which entrepreneur will face after 2 or 4 years or 5 years of taking a loan. So it is a main point that it's a very fair kind of financial assistance or a fair kind of experience with SIDBI. So I will 100% recommend to my friends and to all of the listening to me that they should definitely consider SIDBI for any financial assistance required. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड MSc उड़ान SIDBI के साथ ख़त्म होता है। पर ऐसी और काफ़ी सारी कहानियों के साथ, नए नए बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपको बताने के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल के साथ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।